नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसे कि स्टॉक मार्केट जिस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, तो ऐसे में काफ़ी सारे स्मॉल कैप्स भी हैं जो कि 20 से 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आती हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पे फ्रेश एंट्रीज लेना चाहते हैं या फिर अपने स्टॉक्स पे एवरेज करना चाहते हैं, रीबैलेंस करना चाहते हैं या कुछ एडिशनल फंड को इस समय डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनीज को हम स्मॉल, मिड और लार्ज कैप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली स्मॉल कैप्स में जिस ग्रोथ का पोटेंशियल हमें मिलता है उससे इन्वेस्टर्स काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। कोई भी सेक्टर कितना आगे बढ़ेगा, कितना सस्टेनेबल और कितना स्केलेबल हो सकता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना तो हमारे लिए ईजी है, हम समझ जाते हैं कि कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं। बट जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में डोमेस्टिक और ग्लोबल इवेंट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एक्सपोर्ट पॉलिसीज और उससे रिलेटेड इंपोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स का मिला जुला इफेक्ट होता है। ऐसा ही एक सेक्टर है स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर। स्मार्ट मीटरिंग मार्केट काफी स्पीड से ग्रो हो रहा है। इसमें काफी सारे पायलट प्रोजेक्ट्स भी हुए जो कि काफी सक्सेसफुल रहे और स्टेक होल्डर्स को भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। इसकी वजह से स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशंस में काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। अक्टूबर 2024 तक की 14.5 मिलियन स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो चुके थे और 222 मिलियन सैंक्शन किए गए थे। सिर्फ 2022-23 की ही अगर हम बात करें तो 4.8 मिलियन स्मार्ट मीटर्स लगाए गए थे, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा थे। स्मार्ट मीटर्स की खास बात यह है कि ये रिमोट रीडिंग, एक्यूरेट बिलिंग और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब डेफिनेटली कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोवाइडर के लिए भी, यानी कि भारत सरकार के लिए भी और आम नागरिक के लिए भी, दोनों के लिए बात बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती हैं। यूटिलिटीज को ग्रिड मैनेजमेंट, डिमांड कंट्रोल और फॉल्ट डिटेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है, जबकि कंज्यूमर्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को लाइव ट्रैक कर सकते हैं और कॉस्ट सेविंग ऑप्शंस जैसे कि टाइम ऑफ डे टैरिफ्स का फायदा उठाया जा सकता है। इंडिया का स्मार्ट मीटर मार्केट 2023 में $212 मिलियन था, जो कि 2032 तक $2823 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये 33.3% का CAGR है। अगर किसी इंडस्ट्री में इतना बड़ा CAGR हो सकता है तो उसमें वर्क करने वाली कंपनीज का तो क्या ही CAGR होगा, इसको इमेजिन किया जा सकता है। इस ग्रोथ का मेजर रीजन है भारत सरकार का एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस और भारत सरकार की स्कीम्स जैसे कि रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसको RDSS भी कहा जाता है। इसका गोल है 2025 तक 250 मिलियन ट्रेडिशनल मीटर्स को स्मार्ट मीटर से रिप्लेस करना। अगर हम की ट्रेंड्स और सेगमेंट्स की बात करें, प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि बिजली हर सेक्टर में यूज होती है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। अगर एंड यूजर्स की बात करी जाए तो रेजिडेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा मार्केट है। अवेयरनेस और कॉस्ट बेनिफिट्स की वजह से स्मार्ट मीटर्स की डिमांड काफी बढ़ रही है। रीजन वाइज नॉर्थ इंडिया लीड कर रहा है, जहां यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे स्टेट सबसे आगे हैं। ये जितना भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको स्मार्ट मीटर्स के बारे में दिया, ये काफ़ी शॉर्टेंड है, यानी कि काफ़ी कंसाइज में है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके बारे में पता चलेगा। एक्चुअली ये पूरा का पूरा सेगमेंट, ये पूरा का पूरा सेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। अब इसी सेक्टर में काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसके अंदर छोटी से बड़ी कंपनीज तक आती हैं, यहाँ स्क्रीन पे आप उनको देख भी सकते हैं। इस सेक्टर की कुछ कंपनीज जैसे कि HPL इलेक्ट्रिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेटली उसमें पिछले कुछ सालों में करीब 8-10 गुना तक की ग्रोथ आई है। हालांकि इस मार्केट फॉल में तो ये स्टॉक करीब 30-40% करेक्ट भी हुआ है। इसी सेक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी है जो कि स्मार्ट मीटर्स के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। पहले तो ये सिर्फ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते थे और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि स्मार्ट मीटर्स को असेंबल करती हैं और फाइनली अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचती हैं एंड यूजर्स को, उनको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। पिछले साल से इन्होंने खुद स्मार्ट मीटर्स प्रोड्यूस करने शुरू करे, यानी कि बैकवर्ड से लेके फॉरवर्ड तक पूरी इंटीग्रेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इनिशियल ऑर्डर्स के बाद नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। कंपनी का नाम है साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। 1985 में ये कंपनी शुरू हुई थी, कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है और स्मार्ट मीटरिंग स्पेस में ये पिछले साल, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने पूरी तरीके से एंट्री ली। पहले से ये कंपनी स्विच गियर्स, वायर्स, केबल्स और स्मार्ट मीटर्स के कंपोनेंट्स बनाते थे। तमिलनाडु में इनके 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 50 से ज़्यादा कंट्रीज में ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसी समय पता चलता है कि स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर में छोटी से बड़ी कंपनीज के कितना बड़ा स्कोप है। ये एक छोटी सी कंपनी है बट फिर भी इतने बड़े वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ये काम कर रहे हैं। 2024 तक 27% रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से आया था। फरवरी 2024 में साल्जर ने एक फुल्ली इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर प्लांट शुरू किया था, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 4 मिलियन मीटर्स की है, जो कि
10 मिलियन मीटर्स तक बढ़ाया जा सकता है। ये प्लांट बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ है, मतलब स्मार्ट मीटर्स के पार्ट्स भी साल्जर के दूसरी फैक्ट्रीज से आते हैं। इससे कॉस्ट कंट्रोल भी होता है और साथ ही साथ क्वालिटी अश्योरेंस भी रहता है। जब एक कंपनी ही उसके कंपोनेंट्स बनाती है और वही कंपनी उसे असेंबल करके आगे बेचती है, तो कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस, जो कि सबसे बड़े दो फैक्टर्स किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, वो ये कंपनी अचीव कर लेती है। कंपनी ने BI सर्टिफिकेशंस तो लिए ही थे और जून जुलाई 2024 से टाइल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद इन्हें इनिशियल ऑर्डर्स भी मिले थे। कंपनी का फोकस होगा AMI सर्विस प्रोवाइडर्स को मीटर्स प्रोवाइड करना। इस साल कंपनी अपने प्रोडक्शन में 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव करना चाहती है। कंपनी का टारगेट है कि अगले 5 सालों में 3 से 4 करोड़ मीटर्स को सेल किया जाए। अगर हम स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स की बात करें, तो गवर्नमेंट का पुश वाया RDSS, जिसमें ग्रांट्स और टेंडर्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ AI ML इंटीग्रेशन से डाटा एनालिटिक्स और ग्रिड परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए रियल टाइम डेटा से बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई इनिशियल कॉस्ट है, खासकर रूरल एरियाज में। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है, क्योंकि ये सेक्टर अभी अपकमिंग सेक्टर है। एक तरीके से स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर में एक नया सेक्टर निकल कर आया है। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी से सिस्टम इंटीग्रेशन में मुश्किल आती है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि पुराने IT सिस्टम्स वल्नरेबल हैं और उन्हें स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इस सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क तो हमेशा रहते ही हैं, जो कि एक्सपोर्ट्स और फ्रेट कॉस्ट पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा भी है कि टैरिफ्स को लेकर के US और बाकी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रही है, तो ये रिस्क एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ने से भी इन कंपनीज के मार्जिन्स कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं। इनमें मेजर नाम आते हैं हनीवेल, सीमेंस, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, टाटा पावर, जीनस पावर, HPL इलेक्ट्रिक और साल्जर। साल्जर का एक एज तो ज़रूर है कि उसके पास कॉस्ट एफिशिएंसी, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस और ग्लोबल नेटवर्किंग है ही। जैसे कि मैंने बताया कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड सारी इंटीग्रेशन इनके पास है। अब अगर हम भारत के स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक की बात करें, तो डेफिनेटली ये मार्केट एक बहुत बड़े चेंज की स्टेज पर है। गवर्नमेंट मैंडेट्स और कंज्यूमर डिमांड से ये मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। यूटिलिटी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, जिसका गोल है ग्रिड रिलायबिलिटी, रिड्यूस्ड आउटेजेस और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। कंपनीज अपने स्ट्रैटेजिक सेटअप और वाइड रीच के साथ इस तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हैं, तमाम चैलेंजेस को झेलने के साथ साथ। अब जैसे कि मैंने आपके साथ एक कंपनी डिस्कस करी, डेफिनेटली एक कंपनी नहीं है जो कि स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर में ऑपरेट करती है। किसी भी कंपनी का डिस्कशन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होता है, ताकि हम इन कंपनीज के सामने जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको समझ सकें। जब तक हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करते हैं, तब तक हम किसी भी कंपनी या एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं और जो रोड अहेड होती है, किस तरीके से कंपनीज आगे बढ़ सकती है, उसको समझना मुश्किल होता है। मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पर बता देता हूँ कि साल्जर में मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया था और आज भी मैं इसके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए इसमें मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में साल्जर जैसी और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम हमारे सामने आती हैं। हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अक्सर मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम एक इंसाइट डेवलप नहीं कर पाते आने वाले समय के लिए, यानी कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर पे है, कौन सी कंपनीज हैं जो कि इस फोकस से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकती हैं। इन इनसाइट्स को डेवलप करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक्चुअल मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। वहीं पर दूसरा चैलेंज जो इन्वेस्टर्स के सामने आता है, वो आता है मार्केट वोलेटिलिटी का। अब एक तरफ तो स्टॉक बहुत बढ़ते हैं, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक गिरने शुरू होते हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स इधर तितर बितर हो जाते हैं और हर तरफ एक ही बात होती है कि स्टॉक मार्केट सबसे बेकार जगह है। लेकिन अगर हम पुराने करेक्शंस को या पुराने क्रैशेस को भी याद करें, जो कि किसी न किसी इवेंट पे बेस्ड थे, जैसे कि कोविड करेक्शन था, ये .com बबल था, या 2008 की क्राइसिस थी, तो ये बात तो क्लियर है कि किसी भी करेक्शन या किसी भी क्रैश के बाद बड़े से बड़ा रीज़न चाहे उसके साथ कोई एसोसिएटेड रहा हो, मार्केट स्टेबलाइज होते हैं और नए हाइस की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है भारत की इकोनॉमी पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, और जिस तरीके से हमारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आगे चल रही है। स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए, तो हमारे बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन से और बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन से, इन दोनों ही फैक्टर से स्मार्ट मीटरिंग सेक्टर को काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मीटर्स हैं उनको चेंज करने से भी
जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। आप इस सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।